છે પણ બહુ સુંદર છે. પહાડી ઇલાકા છે બધાય, પણ બધે डूंगरा से बधी कोरे तो मजा आती है. हमारी जो कलमे थी उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। यहाँ देखिए, कई में तो भी इनको लगा के ही 3 महीना हुआ है। यहाँ देखिए परसिमन है ना, यहाँ देखिए। इसकी बात के लेनी है इसके साथ में। यहाँ देखिए मेरी हाइट लगभग 6 फुट है, और ये देखिए 6 फुट तक इस प्लांट में कुछ है, कुछ भी नहीं है। हमने इसकी लकड़ी नहीं, वही वाली बात है, लकड़ी थोड़ी बेचनी, इसका क्या बेचना है, फल की बात कर रहे थे ना, किस प्रकार से होती है सेटिंग, किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बोलते हैं ना, एक जैसे मैं आपको बोल रहा था कि एक पेड़ किस प्रकार से बनाना है, वो सबसे ज़रूरी होता है। लगाने में तो कोई भी लगा लेगा। यहाँ पर ये पेड़ देखिए, आप कोई भी पेड़ देखिए, ये चारों तरफ को पेड़ बना हुआ है। और बागवान साथियों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं कुल्लू से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है, और यहीं ऊपर साफ वाली बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है। और यहाँ पर अभी हम आए हुए हैं हमारे माँ भागा सिद्ध, बाल्टी नारायण और महादेव जी और अन्य कई प्रकार के देवी देवताओं ने यहाँ पर एक मंदिर के रूप में हमने यहाँ पर उनको स्थापित किया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे पास हमारे साथ आए हुए हैं हमारे गुजरात से एक बागवान है, जो कि हमारे वहाँ अभी इस महीने आए हैं नर्सरी का एक विज़िट करने। तो उन्हें हम अपने ऑर्चर्ड्स भी दिखाएंगे, उसकी वीडियो भी आपको आगे डालेंगे। लेकिन वही है, हमारे जो धर्मों में लिखा है कि कोई भी शुभ काम करना होगा तो सबसे पहले लिया जाता है अपने देवी देवताओं का, जो हमारे कल्चर होता है, अपने देवताओं का नाम लिया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो इसलिए हम आज अपनी ये वीडियो शुरू करें यहाँ पर माँ भागा सिद्ध बाल्टी नारायण महादेव जी के मंदिर से। और इसके बाद उम्मीद करता हूँ जो हमारी ये सीरीज़ रहेगी, ये एक तरह की एक सीरीज़ रहेगी जिसमें कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप्स हर 3 महीने के गैप में आपको अपनी एक वीडियो बना के आपको एक पूरा एक ऑर्चर्ड किस प्रकार से तैयार किया जाता है, उसकी सॉइल प्रेपरेशन से लेकर उसमें आपने क्या ऐड करना है, क्या आपने उसमें केमिकल भी कुछ डालना है, कि आपको 100% नेचुरल इसको खेती करना है। तो ये वाली जो हमारी सीरीज़ रहेगी, ये हमारी रहेगी। रश्मिकांत जी है जो कि कनाडा से है, उनके फार्म के जो मैनेजर है वो यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनके साथ हमारा लिंक रहेगा, जो कि आप दिखाते हैं यहाँ पर कैमरामैन जी, ये है उनके मैनेजर जी है, ये आए हुए हमारे साथ गुजरात से। तो अभी हम जाएंगे अपने गांव में, अपने ऑर्चर्ड्स और अपनी नर्सरी को विजिट करवाएंगे। वो वीडियो क्लिप में आपको इसमें ऐड कर, ये हुई है न्यूली प्लांटेशन इस प्रकार से। ऐसा गैप रखा होगा ना आपने भी, जैसे ये है, हाँ ये ऐसा गैप है, फिर ऐसा है, ये हुआ है नए प्लांटेशन, इसको कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आप यहाँ आएंगे ना, यहाँ देखिए, ये जो पिछली साल है इसमें सिर्फ 2 साल हुआ है लगा के। 2 साल इसमें आता है? हाँ, इसमें नहीं है, इसमें लिया नहीं है ना। अगर इसमें इन्होंने स्टॉप कट मारा था, ग्रोथ रोकी होती तब नीचे से पड़ना था, तब इसमें लगना था। अब ये प्लांट को ग्रोथ पे जाने दिया इन्होंने। ये 2 साल का है ना? ये लगाने के बाद 2 साल का, 1 साल का पेड़ था, इसको तीसरी साल लगा है, तीसरी साल लगा है ना। यहाँ पे देखिए जो आप बोले थे ना फल, यहाँ पर थोड़ा जूम कीजिए, यहाँ देखिए ये होता है 1 साल इसको लगा के 2 साल का पेड़, टोटल 3 साल का हो गया है। कुछ इस प्रकार से ग्रोथ करेगा। और ये भी यहाँ पर थोड़ा पानी की दिक्कत होती है ना, फिर भी इस प्रकार से ग्रोथ किया होता है। और ये होते एक तरह के बोलते हैं इसको, एक एग्जैक्ट तरीका है प्लांटेशन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें फसल कितनी लगी है। जो सैम्पलिंग की बात होती है ना कि कितनी साल में सैंपल देता है, क्या होता है, ये प्लांट में भी 3 ही साल हो चुके हैं इस प्लांट को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिट्टी ऐसी है हमारी, मिट्टी ऐसी है ना। ऐसा हमने खेत में अंदर डाल के दिया। हाँ, यहाँ पर देखिए ये है जो मैंने बोला था ना, मेन सोर्स क्या होता है, यहाँ भी नेचुरली खेती होती है ना, इसका मेन सोर्स यहाँ की गोबर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरामैन जी इधर दिखा सकते हैं आप। जैसे हर बार जो अपने मैं बोलता हूँ ना बागवान साथियों को, कि इसका मेन सोर्स जो स्टार्टिंग के कम से कम 3, 4, 5 साल तक तो कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपकी सॉइल अच्छी है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपकी सॉइल अच्छी है तो ऐसे सिंपल सा गोबर डाला हुआ है, गोबर ने इसको जितना ये ग्रोथ दिख रहा होगा ना आपको, ये सारा ग्रोथ इसको गोबर नहीं दिया हुआ है। और इसमें भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर लगे हुए सैम्पलिंग 2-3 साल में सैंपल देना स्टार्ट हो जाता है प्लांट। जो आप फसल की बात कर रहे थे ना, किस प्रकार से होती है सेटिंग, किस प्रकार से होती है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो बोलते हैं ना, एक जैसे मैं आपको बोल रहा था कि एक पेड़ किस प्रकार से बनाना है, वो सबसे ज़रूरी होता है। लगाने में तो कोई भी लगा लेगा।
यहाँ पर ये पेड़ देखिए, आप कोई भी पेड़ देखिए, ये चारों तरफ को पेड़ बना हुआ है, चारों तरफ को इसकी शाखाएं गई हुई है। और हर ब्रांच में, किसी भी शाखाओं में देखो, हर शाखाओं में लगे हुए हैं आपको इस प्रकार से। यहाँ देखिए, इस तरफ आइए, इस तरफ देखिए। तभी तो मैं बोलता हूँ ना कि नीचे से लेकर पेड़ बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ नीचे देखिए, ये जो आपका इसका ये दिख रहा होगा ना, थोड़ा नजदीक से देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा है ना, इसका देखिए कितना, ये इतना, ये 2-2.5 फीट ही। तो मैंने बोला था 2-2.5 फीट पे कट मारने के बाद फिर निकलती है ये ब्रांचेस, ये निकली, ये निकली, ये निकली, फिर सिंगल लीडर सिस्टम चलता है। यहाँ पर एक लीडर चला, उसके आसपास में दूसरे ब्रांचेस को हमने बड़ा करना है। वो किस प्रकार से करना है वो तो हम आपको अगली वीडियो वाइज या फिर जब हम आपका विजिट करेंगे फिर आपको बता देंगे। यहाँ देखिए, चारों तरफ को गया है ना पेड़, और चारों तरफ को लगी हुई है पर्सनल। क्या होता है, मेन होता है कि प्लांटेशन तो लोग कर लेते हैं, प्लांट बड़े भी हो जाते हैं, इस प्रकार की सेटिंग नहीं होती है। ये देखो, किसी भी पेड़ में देखो आप, मतलब इतना है कि अगर इनकी टहनियाँ जो होती है ना, अभी तो ये छोटी है, कंचे के साइज से थोड़ा बड़ा कंचे के साइज की है। अब इसके बाद इसमें हमारे को जो धागा नहीं होता है, इसमें टमाटर वगैरह बांधते हैं ऊपर, उस वाले धागे से इनको यहाँ से मेन जो सेंटर लीडर बोलते हैं ना, सेंटर लीडर छोटा सा मजबूत वाला, उससे ऐसे बांधना पड़ता है, तो ये गिर जाएगा। पता हाँ, मतलब इस प्रकार की सेटिंग होती है इसमें। और डाली इधर से हाँ, अभी बांधते ये हैं। वाले अगर मैं इस पेड़ की बात करूँ ना, ये कोई खास बड़ा पेड़ नहीं है, मान के चले 12-13 साल का पेड़ है ये। और अभी तो ये गिरते हैं थोड़े, क्योंकि सारा नहीं ये सेट कर पाता है। इसकी सेटिंग से जो भी रिलेटेड है ना, वो मेरी एक अगली वीडियो आने वाली है, उसमें आपको भी बताएंगे ना। इसमें सेटिंग मेनली अगर मैं बताऊँ तो 3 बार इसकी सेटिंग होती है, वो किस प्रकार से होती है वो भी आपको बता देंगे। और जो अभी ये वाले जो ये प्लांट की आपको जो एक ग्रोथ दिख रही होगी ना, ये लगाया हुआ है हमने लास्ट फरवरी में। फरवरी से 2-3 महीने की ग्रोथ उतनी है। ये क्या बोलते हैं, आपने जमीन में ही गाड़ दी? इसको लगाते ही ज़मीन में। जैसे अगर मैं आपको सिंपल सा अगर बताऊँ ना, एक आपने सबसे पहले ज़मीन तैयार की, उसके बाद इसके बीज होते हैं, अमलुख के बीज बोलते हैं, उनको बीज में लगाया, फिर अगले साल निकलेगा इसका मदर प्लांट, अमलुख बोलते हैं, वो ऊपर जाएगा, फिर उसको कट मारो, उसके बाद लगता है। ये सारा ज़मीन में ही तैयार होता है। हाँ, अभी जो आपको ये दिख रहा है ना, अब जब आप इसी वाले खेत में आपको ले आएंगे अगली बार ना, तो जब आप इसको देखेंगे, इसकी ग्रोथ कम से कम आप मान के चलो हमसे भी ऊपर हुई होगी। अभी तो इसको फरवरी लास्ट में इसकी कलम की हुई है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अभी सिर्फ इसको 3 ही महीने हुआ है, 3 महीने की ग्रोथ ही है। अभी आप आएंगे आज, अभी से कम 5-6 महीने बाद, तो 5-6 महीने में इसकी ग्रोथ कम से कम 6-6.5 फुट ऊपर हो जाएगी। हाँ, जो इसका आपको ये तना दिख रहा है ना, अभी तो देखो इसमें ये निकाला भी नहीं है। अभी जो ये है ना, अभी ये हमने रखा है सेट करने के लिए। तो अगर हम इसको जल्दी निकाल देंगे ना, यहाँ पर आप कैमरामैन भी दिखाइए, अगर इसको हम जल्दी निकालेंगे फिर हवा आ जाती है, तेज़ हवा आएगी, अगर तेज़ बारिश होगी कुछ होगी तो इसको टूटने का डर होता है। अभी इसको कम से कम 1-1.5 महीने बाद इसको कागज़ को निकालेंगे, फिर जो ये साइड में ये दिख रहा है ना, ये वाला है ब्रांच, इसको भी तोड़ देंगे, जैसे यहाँ तोड़ दिया, इसका कोई फर्क नहीं। इसको हम सिंगल लीडर सिस्टम रखेंगे, सीधा ऊपर को रखेंगे। और जो ये वाला आपको भी ये इतना इस वाली उंगली के साइज़ का दिख रहा होगा ना, ये अभी इस अंगूठे से भी मोटा होगा, ये वाला इतना मोटा होगा, अभी इतना मोटा होगा। और ये आने वाले 5 महीनों के अंदर अंदर ये ग्रोथ कम से कम 6-6.5 फुट ऊपर चले जाएगी। हाँ, और यहाँ पर देखिए, जो आप बोल रहे थे ना कि इसका सैंपल का क्या है, सैंपल का कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ की ज़मीन अच्छी है, सॉइल अच्छी है, हमारी जो कलमें थी उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। यहाँ देखिए, कई में तो भी इनको लगा के ही 3 महीना हुआ है। यहाँ देखिए परसिमन है ना, यहाँ देखिए, इसकी बात के लेनी है इसके साथ में। यहाँ देखिए, अभी इनको बेचारे जैसे को अभी 3 महीने हुए कलम करके। इसके नीचे की कागज़ भी दिखा, यहाँ देखिए, इसके नीचे का जो प्लास्टिक का कागज़ है ना, ये अभी निकाला भी नहीं है। अभी इसको 2-3 महीने हुए लगा के, फिर भी इसमें देखते हैं आप यहाँ पर सेटिंग हुई है। इसको बोलते हैं कि जो हम बोलते हैं ना कि कलम भी लगाने के लिए जो कलम की स्टिक्स यूज़ होती है ना, वो हमने अपने खुद की ऑर्चर्ड से निकालते हैं, इसलिए उनमें ऐसी क्वालिटी होती है। क्योंकि कई मेरे वहाँ ऐसे भी बागवान साथी थे जो बोल रहे थे कि हमारे को 4-5 साल हो गए पेड़ बड़ा करके, उसमें फ्रूट ही नहीं सेट हो। मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को ये ऐसी कलम है ना, फीट वाली, वो सब अभी से बुक कर देनी है। हाँ, प्लास्टिक ये वाला होता है ना, इसको जब कलम करते हैं ना, कलम करते इसमें लगाते हैं इसको। तो अभी कलम करने के बाद अभी कम से कम जब 4 महीना हो जाता है इसको, तब निकालते हैं इसको। अभी इसको 3 ही महीना हुआ है करके, तो अभी इसको नहीं निकालेंगे। तब इसकी मजबूती बनी रहती है ना, जोड़ पूरा हो जाता है 2-3 महीने में। और अभी जो ये वाले प्लांट दिख रहे हैं, ये प्लांट अभी ऊपर को कम से कम 6-6 फुट 6.5 फुट के हो जाएंगे जब आप ले जाएंगे। अभी जो ये आपको मल्टीपल लीडर दिख रहे हैं ना, अभी हम इसको निकाल के फिर भी ये सेंटर वाला रखेंगे। सेंटर वाला भी जब आप ले जाएंगे, अभी तो ये छोटा है, जब ये 6-7 फुट का हो जाएगा ना, फिर उसको आप, मैं बोला था ना, जो ये वाला है देखो, यहाँ पे हमने कलम किया ना, कलम के ऊपर हमने देखना होता है 2 से 2.5 फीट, 2 फीट के ऊपर फिर हमने इसको आपको साइड कट मार के देना है। साइड कट मारेंगे, जैसे ये आँख है,
ये वाला आंख है, इसको अंगूठे से दबाने के बाद यहाँ से ऐसे आपको साइड कट मार करेंगे। फिर उसके बाद जो मैंने आपको दिखाया था ना अभी, किस प्रकार से आपने लीडर बनाना है, यहाँ से फिर जो आपकी ग्रोथ होगी, यहाँ से आपका तना निकलना स्टार्ट होगा, शाखाएं निकलनी स्टार्ट होगी। वो भी आपको बताएंगे। अगर ज़्यादा नीचे रहेगा उसको भी नहीं करना है, नहीं तो वो ज़मीन में टच हो जाएगा। जैसे मैंने आपको दिखाने के 2 से 2.5 फीट ऊपर रखना ही पड़ता है, उसके ऊपर से बनाना है। वो पहली साल की आपकी ग्रोथ 1 से 1.5 फुट होगी, फिर दूसरी साल आपकी 2 से 2.5 फीट ग्रोथ होगी। उसके अगली साल आपको बताया जाएगा अच्छी तरह से कटिंग किस प्रकार करके। ऐसा इस तरफ इनको पेड़ भी दिखाए, यहाँ पे बड़े जो पेड़ आ से ने कलम આપણે નીચे જમીનની આરે જ કરી દે આપણે। यहाँ पे वही वाली बात है जैसे मैंने बताया था, अगर पेड़ नीचे से बनाओगे तो इस प्रकार से चारों तरफ हो जाएगा। जैसे ये दिख रहा है कि चारों तरफ को अच्छा पेड़ बना हुआ है। और अगर आप नीचे से अगर आप स्टार्टिंग में ही कटिंग नहीं करोगे तो आगे आइए कैमरामैन जी थोड़ा, अगर आप इसकी कटिंग स्टार्टिंग से ठीक नहीं करोगे तो यहाँ देखिए मेरी हाइट लगभग 6 फुट है और ये देखिए 6 फुट तक इस प्लांट में कुछ है, कुछ भी नहीं है। हमने इसकी लकड़ी नहीं, वही वाली बात है, लकड़ी थोड़ी बेचनी, इसका क्या बेचना है, फल। यहाँ देखिए अब इसका सिर्फ कहाँ गया है, सारा जितने भी इसमें माल लगा हुआ है, फ्रूट लगा है, सारा टॉप में चला गया है। फ्रूट भी कम आता है, फ्रूट कम ही आएगा, क्योंकि अगर यहाँ से भी अगर ऐसी साइड को ब्रांचेज आएगी जैसे इस पेड़ की गई हुई है ना, जितना इसकी यहाँ देखिए इन ब्रांचों में होगा, फिर इस ब्रांच में होगा, ऐसे अगर सीधा ऊपर को जाएगा तो थोड़ा ही निकलेगा। ये वो पेड़ जो मैंने अपनी वीडियो में भी दिखाया था, जो कि 80 से 100 साल पुराना पेड़ है ना। और इसमें भी डाइट के नाम पे हमारे यहाँ लोकल में ज़्यादातर ऑर्गेनिक रखते हैं, इसको नेचुरल रखते हैं, गोबर ही डाला है ना, बाकी कुछ नहीं डाला है। लेकिन अब सिंपल सा है ना, अगर इतना बड़ा पेड़ बनाना होगा तो इसमें कम से कम उस टाइम क्या था, उस टाइम ये बिकता नहीं था, कम से कम 15 से 20 साल तक तो इसमें फसल ही नहीं ली है। जितना लगा चिड़िया ने खाया, खत्म। सारा प्लांट की डाइट कहाँ गई, प्लांट में, है ना। हाँ, आजकल प्लांट की ग्रोथ मैं नहीं बोलता हूँ कि अपना भी इतना बड़ा बन पाएगा, वो होता है ना उस टाइम हमने तो जैसे फ्रूटिंग लेना स्टार्ट 2-3 साल से लेकर करेंगे, तो इतने बड़े प्लांट्स का तो मुश्किल है। लेकिन इतना कि अगर आपकी डाइट अच्छी होगी, मेंटेनेंस अच्छी होगी, तो क्यों नहीं बनेगा, आपके सामने है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ बता रहे कि इतना बड़ा प्लांट होता भी है, सामने दिखा रहे। यहाँ पर देखिए इसका तना भी देखिए ना, इसका ये शाखा इतना बड़ा है, तो इतना बड़ा इसका ये, और ये चारों तरफ को फैला हुआ प्लांट है। ये तो अभी काटे हुए है ना इसके, क्योंकि अब इसकी उम्र भी हो गई है, अब 80-100 साल का, तो थोड़ा प्लांट भी ढलती उम्र में है ना, दोनों बोलते हैं ना। ये लगाया हुआ है ना, ये हमने जो छोटे वाले पेड़ नहीं होते जो 2-3 साल तक के प्लांट होते हैं ना, 4-5 साल तक, फिर उसके साथ हम इसमें मल्टीपल क्रॉप्स के लिए लहसुन वगैरह लगा सकते हैं। थोड़ा कैमरा मैन आगे आइए तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। लहसुन को काटने के बाद इसको सुखाने के लिए ना इनके साथ रखेंगे तो ही बेनिफिट रहता है। पूरा इसको निकाल देंगे, जो इसके ऊपर लगा होता है ना, ये हरा वाला होता है, भी सूख गया है थोड़ा, इसके साथ ही निकालते हैं, फिर इस प्रकार से रखते हैं। और उसके बाद लहसुन क्या है, ये सब सूखा वाला है, ये भी सूखने के लिए रखा, अभी सूख रहा है, मतलब ये ना। हाँ, अभी 1-1.5 महीने में सूख के तैयार होके फिर इनको बोरी में पैक करके फिर बिक जाता है। यहाँ का मैंने बोला ना, यहाँ का जो भी चीज होता है ना, ये ज्यादातर ऑर्गेनिक होता है। अब जो आप नीचे से आइए, कोई भी साइड, मैं एग्जैक्ट नाम नहीं किसी जगह बोलूंगा ना, वो केमिकल फर्टिलाइजर डालते ज्यादा, फिर उनके थोड़ा इसका डिमांड भी उनका कम रहता है और प्राइस भी कम रहता है। लेकिन जो हमारा मेनली यहाँ हिमाचल साइड, कुल्लू साइड आता है ना, हम प्रेफर करते हैं सारा ऑर्गेनिक। और आज की डेट में ऑर्गेनिक फ्रूट और ऑर्गेनिक ऐसे इनका वेजिटेबल्स का ज़्यादा डिमांड। और जो ये वाला है, ये थोड़ा सा सैम्पलिंग के लिए हम इनको देंगे ताकि ये भी अपने पास उगा के। और जो ये हमारे कुल्लू हिमालयन की जो गार्लिक्स होती है ना, लहसुन जिसको बोलते हैं, इसको आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं। खाने को इसका टेस्ट अच्छा नहीं है अगर मैं बात करूँ ना, लेकिन अगर इसके फायदे की अगर मैं बात करूँ, अभी जीभ में लग गया ना, खाने में अच्छा नहीं, लेकिन इसकी ताकत की अगर आप तो यूट्यूब गूगल कर लीजिए, काफ़ी सारी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा इलाज होता है। खाने की इस टाइम मुंह का टेस्ट कैसा आ रहा है, जेन्युइन रिव्यू दीजिए। जल रही है जी, नजदीक दिखाइए। ये वाला है ना, ऐसा होगा बिल्कुल आपका, जो ऐसे सूखा डंडा दिख रहा है ना, इस बार थोड़ा लेट हो गया है सबका। यहाँ देखिए, अब जाके इसमें हरी हरी निकलना स्टार्ट हो गया ना, अब जाके इसमें इस बार थोड़ा लेट हो गया। अभी ये हरी हरी निकलेगी, जैसे 1-1.5 फुट अब ये ग्रोथ करेगी, पहले साल की ग्रोथ। इस बार लेट हो गया। बाकी कैमरा मैंने आप कैमरा ऑन देखिए के ज़्यादा हमारे वहाँ पे लगाने का होता है ना। हाँ जी, 1 साल में हो जाता है। हाँ, वो तो अब हमने इस तरफ हमने थोड़ा रखा भी नहीं रख दिया है ना, ये बस लगा के रख दिया। और ये इसका भी फोटो खींचे, यहाँ पर अपने उनको दिखाइएगा कि ये अगर होता है, इसके साथ ही ये परसिमन है, देखिएगा ना, ग्रोथ सारा बराबर है, कोई वो नहीं है। अगर ये भी अमरूद चल पड़ता है तो ये बड़े आराम से हो जाएगा आपके पास। नाशपाती का भी
इसके साथ में नींबू की भी यहाँ अच्छी ग्रोथ होती है, ऐसा कोई नहीं है। नींबू कितने साल? लेमन ट्री। हाँ, ये भी होगा कम से कम 5-6 साल का होगा। यहाँ पे ग्रोथ थोड़ी कम होती है, बिल्कुल ड्राई रहता है ना इस तरफ वाला हिस्सा, गर्मी थोड़ा ज़्यादा पड़ती है, तो तब हमने यहाँ पे यही लगाया हुआ था स्टार्टिंग में। का क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वो दाड़ू। हाँ, दाड़ू। अनार का है ना, ये है देखिए यहाँ पे वही वाली, तभी मैं आपको यहाँ लाया। यहाँ पे हमने 3-4 वैरायटी लगाया हुआ है ना, अनारू भी लगाया हुआ है, अनार भी लगाया हुआ है, आपका अमरूद लगाया हुआ है और नींबू भी लगाया हुआ है। तो अभी यहाँ पर आए हम पलम के ऑर्चर्ड में आए, तो अभी हम पलम दिखा रहे हैं। तो अगर मैं बताऊँ पलम क्या होता है तो यहाँ पर आइए, इधर 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 यहाँ देखिए थोड़ी इसको, हाँ ये देखिए ये होता है। अभी तो ये बिल्कुल कच्चा है, इसको खाओगे तो फिर थोड़ा फिर से मुंह बन जाएगा, मतलब नहीं है ना अच्छा। हाँ, खटा है ना, 1-1.5 महीने बाद पक्के तब ये बिल्कुल मीठा हो जाता खाने में, तो ऐसा होता है। बड़ा बड़ा है। ये इतना बड़ा बनता है अभी ये हैं? अभी तो छोटा, अभी तो 1-1.5-2 महीने तक ग्रोथ मारेगा, बड़ा होगा इसका साइज। वो हमारे वहाँ पे बीसने आते हो तो इतना ही होता है। ત્યારે અમે આવ્યા છે કુલ્લુ ગામ થોડુંક નાનું છે પણ બહુ સુંદર છે, પહાડી ઇલાકા છે બધાય, પણ બધું ડુંગરા છે બધી કોરે, પણ મજા આવે, વાતાવરણને લીધે મજા આવે બહુ મજા ને અહીંયા રહેવાની બહુ મજા આવે, નહીં લાઇટ की ज़रूरत, નહીં पंखाની ज़रूरत, और અહીંયા બધા ઓર્ગેનિક બધું રોપે, જેમ કે ઘઉં છે, બાજરી છે, એ પરમિશન છે, પછી वो દાડમ છે, એ બધું ઓર્ગેનિક કરે બધું, એટલે ખાવાની અલગ જ મજા આવે, એટલે અહીંયા ઘૂમવાની કાંક અલગ મજા છે। देखते हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और उसके बीच में हम एक्सपेरिमेंटल तौर पर उन्होंने कहा था कि उनको 5-6 पेड़ चाहिए, तो उनको 10 पेड़ दिए जा रहे हैं। तो देखते आप इस प्रकार के हैं, हेल्दी है, और उनकी डिमांड थी जिसमें सैंपल भी हो वो वाले चाहिए, तो हमने यहाँ पर देखते आप। तो ये अभी गुजरात जाएंगे, और गुजरात जाएंगे ये बाय, अभी तो इनका यहाँ से चंडीगढ़ बस है, उसके बाद ये एरोप्लेन में जा रहे, तो 2 दिन में वहाँ पर पहुँच जाएंगे, और अभी उनको निकाल के दे रहे हैं। और बाकी तो आप देखते इस बार सेटिंग तो काफ़ी अच्छी हुई है। देखते आप एक छोटा सा 4-5 साल का पेड़ है, और सेटिंग इसमें काफ़ी अच्छी हुई है। इन बड़े पेड़ों में भी सेटिंग अच्छी हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस प्रकार से है। तो अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं, छोटी जैसी ये सब्जियों की दुकान है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी हम इनसे थोड़ा सा फ्रूट से रिलेटेड और नॉलेज लेने आ रहे हैं, क्योंकि इनके फार्म्स में जो भी फ्रूट लगे हुए होते हैं तो उनसे रिलेटेड ये थोड़ी सी, मेरे दोस्त हैं यहाँ पर, थोड़ी सी जानकारी हम इनसे ले रहे हैं। अभी हम यहाँ पर कुल्लू में आए हुए हैं। तो अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं, इसको कुल्लू का एक तरह का मॉल रोड बोलते हैं इसको। जब भी कोई भी फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं ये वाले मैदान, यहाँ पर हमारे रघुनाथ जी का विश्राम स्थल है, और यहाँ पर भी मैदान है, इस तरह भी मैदान है। तो इसको एक तरह का मॉल रोड होता है, क्योंकि जो भी फेस्टिवल कुल्लू में होते हैं तो यहाँ पर दुकानें सजती है, और ये रोड जो है पूरी तरह से बंद करके। तो यहाँ पर देखिए हमारी दादी जी है ये, और कुछ इस प्रकार का है यहाँ पर। तो अभी यहाँ से घुमा के इनको भी ले जाएंगे नीचे। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, अगर आप भी आएंगे तो आपको भी ज़रूर घुमाएंगे यहाँ पर कुल्लू माल रोड के बारे में। यहाँ पे 24 इधर है।